नमस्कार, दिवस विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा दुबे। विश्व भर में भारत ही एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग अपने रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपने त्योहार मनाते हैं। यही है खूबसूरती हमारे देश भारत की। भारतीय परंपराओं के अनुसार नए साल की शुरुआत भारत देश में सबसे पहले त्योहार मकर संक्रांति के आगमन से हो चुकी है। एक त्योहार पर उसके कई नाम, ऐसा अनोखा दृश्य आपको केवल भारत में ही देखने को मिलेगा, जिसका जीता जागता उदाहरण है 14 जनवरी को मनाए जाने वाला त्योहार मकर संक्रांति। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, परंतु यही त्योहार देश के अलग अलग राज्यों में किस प्रकार मनाया जाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 14 जनवरी को मनाए जाने वाले पर्व मकर संक्रांति की। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिस कारण इस संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 14-15 जनवरी को मनाए जाने वाले एकमात्र त्योहार मकर संक्रांति को सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, जिसके कारण प्रकृति में भी बदलाव आता है। ऐसा कहते हैं कि मकर संक्रांति से दिन रात के मुकाबले बड़ा होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व होता है। दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी खाने का महत्व भी होता है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व होता है। पतंग उड़ाने की परंपरा भी इस पर्व पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोग माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। साजी संक्रांति का स्थानीय नाम है और माघ महीने का नाम। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा चिक्की या खिचड़ी और घी जैसे व्यंजनों को अपने दोस्तों और परिवारों को उपहार में देते हैं। शाम को लोग लोकगीत गाकर नृत्य करते हैं और जश्न मनाते हैं। तो अब बात करते हैं पंजाब में मनाए जाने वाले पर्व लोहड़ी की। लोहड़ी मूल रूप से पंजाब और हरियाणा का सांस्कृतिक त्योहार है। हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले पूरे देश में यानी 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे हर त्योहार का नाम उसकी विशेषता बताता है, वैसे ही लोहड़ी यानी लोह, जिसका मतलब लोहा होता है, और हिंदी में जिसको तवा कहते हैं, जिस पर रोटी बनती है, तो अन्न और अनाज की विशेषता बताता है यह शब्द लोहड़ी। लोहड़ी पारंपरिक तौर पर फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा एक खास त्योहार है। इस मौके पर पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा है। कहानियों के अनुसार 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान दुल्ला भट्टी ने मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। पंजाबी लोक परंपरा में दुल्ला भट्टी को युवा लड़कियों को शोषण से बचाने में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। सुंदरी मुंदरी नाम की ऐसी ही 2 लड़कियों को दुल्ला भट्टी ने एक बुजुर्ग जमींदार से बचाया और उनकी शादी 2 योग्य लड़कों से करवाई। इसी कारण लोहड़ी के अवसर पर पंजाबियों द्वारा अलाव के चारों ओर गाए जाने वाले गीतों में से एक गीत सुंदरी मुंदरी ओए में दुल्ला भट्टी का जिक्र जरूर किया है। इस दिन लकड़ियों को इकट्ठा कर घर के बाहर जलाया जाता है। इस दिन तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली का भी खास महत्व होता है। अग्नि में तिल, गुड़ और मक्के को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। सभी लोग अग्नि के गोल चक्कर लगाते हैं और दूल्हा भट्टी के पारंपरिक गीत गाते हैं। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार लगातार 4 दिन तक मनाया जाता है। हर दिन का एक विशेष अर्थ होता है। पहले दिन घर को साफ करके नए रंगीन कपड़े पहनते हैं। दूसरे दिन स्वादिष्ट मिठाई और चावल का व्यंजन बनता है। चावल को दूध और गुड़ के साथ एक बर्तन में उबालने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ही ये बर्तन उबलता है, लोग प्रार्थना करते हैं और पोंगल का उत्सव शुरू होता है। ये चावल का व्यंजन पहले भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर घर वालों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अब पूर्वी भारत असम की बात करें तो वहाँ मकर संक्रांति को बिहू के रूप में मनाया जाता है और ये असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग धोती, गमोसा और सदर मखेला जैसे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। इस दिन असमिया खाने में चावल, नारियल, गुड़, तिल और दूध का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पारंपरिक लोकगीत गाकर नृत्य करते हैं और जश्न मनाते हैं।
वहीं अगर पश्चिमी भारत की बात करें तो गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार के मौके पर गुजरात अपनी काइट फ्लाइंग फेस्टिवल के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सुबह की पूजा के बाद लोग अपने अपनी छतों पर जाकर पतंगबाजी करते हैं। इसके अलावा लोग तिल और मूंगफली से बनी चिक्की जैसे व्यंजन भी खाते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में नव वर्ष मनाने के तरीके भले ही अलग अलग हो, पर उसका स्वभाव एक ही है, यानी फसल, राबी और खारिफ जैसे अनाज और उससे उत्पन्न खाने की वस्तुएं का इस्तेमाल जैसे तिल, गुड़, मक्का, खील इत्यादि का प्रयोग होता है। त्योहार किस तरह हमें जोड़ता है और हमारी सामान्य संस्कृति को दर्शाता है। दिवस विशेष में इतना ही। धन्यवाद।